नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मैथमेटिक ट्यूशन में। तो बच्चे अभी हम RS अग्रवाल क्लास 8 का कर रहे हैं और उसमें हमारी एक्सरसाइज 1A चल रही है और जिसका हम छठा प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चे छठे प्रश्न आपका दिया गया है, व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ये जो नीचे पेयर दिए गए हैं, जो जोड़े दिए गए हैं, इनमें से बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर रेशनल नंबर है, कौन सा बड़ा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो दो प्रश्न मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इसके दो भाग। ठीक है, बाकी और भाग है आगे कराएंगे क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है। ठीक है, एक साथ सबको नहीं लिख सकते। तो कैसे हम इनको बता सकेंगे भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? इसके पहला वाला जो पार्ट था, मतलब पांचवा प्रश्न, पांचवे क्वेश्चन में हमने उसके सिंबल को देख के बता दिया था, क्योंकि उसमें जो डिनोमिनेटर और उसमें क्या था, जो डिनोमिनेटर थे वो बराबर रहते थे तो नंबर न्यूमरेटर को देख के बता देते थे। पर यहाँ पे तो बच्चे जितने भी पेयर दिए गए ना, सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को इक्वल करने का एक ही तरीका है, एलसीएम निकाल। ठीक है, अब पूरा स्टेप एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका? इनके डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 4/3 में डिनोमिनेटर ये है, -8/7 में डिनोमिनेटर 7 है। तो 3 और 7 का एलसीएम निकाल लो। इसको साइड में हम कर लेते हैं। 3 और 7, 3 और 7 में से 2 से जाने वाला कोई नंबर है क्या? नहीं। क्या 2 से नहीं जाएगा? 3 से जाने वाला है। हाँ, 3 से 3 चला जाएगा। 3 1 जा 3, 7 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर थे तो वो किसी से कटेंगे नहीं, खुद से ही कटेंगे। यानी कि इसका एलसीएम क्या आया? 3 × 7 × 1 = 3 7 जा 21। 21 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 21 बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा? तो जो भी ये नंबर दिया गया है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है, पहले ये नंबर को नोट करो, -4/3। इसका जो भी डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड कर दो, उसको इससे डिवाइड कर दो। तो 21 हमारा एलसीएम आया था, इसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 से डिवाइड करो। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, माइनस कर दिए। ठीक है, ये जो भी क्वोशेंट आया है ना बच्चे, उसको क्वोशेंट को नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद और है, और लगाओ। दूसरा नंबर है 8/7, इसका जो भी डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड करो। एलसीएम हमारा है 21, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21। ठीक है, 3 आया क्वोशेंट, क्वोशेंट को ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस, इसके आगे 7 के आगे कौन सा सिंबल है? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा 28। ठीक है, या 4 7 जा 28, 3 7 जा 21। ठीक है, दूसरा नंबर है माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21। ठीक है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया और डिनोमिनेटर जैसे इक्वल हो जाता है बच्चे, हमको न्यूमरेटर नंबर को देख के बताना होता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसमें ग्रेटर कौन सा है? -24 की -28, तो -24 है इसमें ग्रेटर नंबर, यानी कि ये वाला पूरा नंबर क्या है? ग्रेटर है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इधर लिख देते हैं, -28/21 ग्रेटर, ओ सॉरी, ये क्या है इसमें? कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर है इसमें -24/21। ठीक है, और 28/21 किसको बनाया भाई? 4/3 को बनाया है। ठीक है, और 24/21 किसको बनाया है? इसको बनाया क्या? 8/7 को, -8/7 को। यानी कि ये नंबर जो 8/7 है, ये इसमें ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये मेथड है बच्चे। अब आ जाओ इसी को दूसरे पे अप्लाई करते हैं। अब पता है, अच्छा किसी इसमें देखो बच्चे, न्यूमरेटर में दोनों माइनस थे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में भी माइनस लगा है। तो चाहे डिनोमिनेटर में लगा हो या न्यूमरेटर में लगा हो, आप इस माइनस को कहीं पे भी बदल सकते हो। यहाँ पे न्यूमरेटर, हम चाहे इसको डिनोमिनेटर में ला ले, ठीक है, या डिनोमिनेटर में, इसको चाहे न्यूमरेटर में लगा ले। ये वैसे ही बात है जैसे पति पत्नी होते हैं ना बच्चे, चाहे पति कर्जदार हो जाएगा तो पत्नी भी कर्जदार ही कहलाएगी। ठीक है, और पत्नी कर्जदार है तो पति भी कर्जदार ही कहलाएगा। तो इसमें से कोई, माइनस का क्या मतलब होता है? ऋण, किसी से उधार लेना, यानी कि कर्जे में जाना। ठीक है, तो कोई भी इसमें से माइनस में रहेगा, दोनों माइनस ही कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये है तो ये भी इसके आगे भी लग सकता है, इसके आगे भी लग सकता है। अगर ये है तो इसके आगे भी लग सकता है माइनस सिंबल। तो हम ये जो माइनस नीचे लगा है, इसको हम ऊपर लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -5/8। ठीक है, अब इनका डिनोमिनेटर क्या है? 9 और 8 है, इनका एलसीएम निकालो, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा भाई। ये 2 से जाएगा, हाँ 9 नहीं जाएगा, 8 जाएगा।
ठीक है, फिर 2 से जाएगा 9 नहीं जाएगा 4 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 नहीं जाएगा 2 जाएगा, ठीक है, फिर 3 से ले जाएंगे 9 चला जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहीं पे लिख ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 इंटू 3, ठीक है, 24 इंटू 3 3 4 जा 12 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 7 72 आ गया इसका एलसीएम, यानी कि इनका डिनोमिनेटर क्या बनेगा 72 बनेगा, ठीक है। अब क्या बताया था बच्चे, जो भी नंबर है उसको उतार लो और उसका डिनोमिनेटर जो है, जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है 9 है, 9 से जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, 9 से उसमें डिवाइड कर दो, तो 9 से कितनी बार में चला जाएगा 70, 9 के टेबल में 72 का कितनी बार में आता है 8 बार में, 9 8 जा 72, ठीक है। तो जो भी इसका कोसेंट आया उसके कोसेंट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और -5/8, ठीक है। जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इस नंबर को डिवाइड करो, 8 से 72 कितनी बार में जाएगा भाई 9 बार में, 9 8 9 जा 72, ठीक है। जो कोसेंट आया उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इधर सॉल्व करो, प्लस माइनस, इसके आगे माइनस सिंबल है, 8 के आगे कौन सा सिंबल है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 8 जा 56, 9 8 जा 72 और प्लस माइनस माइनस, 5 9 जा 45, 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये भाई दो नंबर आपके बन गए जिनके डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, इनके बस न्यूमरेटर को अब देख के आपको बता देना है कौन सा बड़ा है। तो -45 और -56 में कौन सा ग्रेटर नंबर होता है, माइनस का 56 होता है, ठीक है। याद रखना बच्चे, जो माइनस में नंबर होते हैं उसका छोटा नंबर बड़ा कहलाता है, ठीक है। इसको बताया था पीछे वीडियोज में, अगर शुरू से आप देख रहे हैं तो आपको समझ होगी। तो इसमें -45/72 क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पे किस तरह सिंबल लगेगा, सिंबल लगाना कि बस बताना था, शायद इसमें बताना ही है, ठीक है, सिंबल नहीं बताना है, सिंबल नहीं लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बताना है कौन सा ग्रेटर है, तो सिंबल के जरिए भी बता सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो कि ये नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। तो सिंबल ही लगा देते हैं सिंपल सा आपको कि ये नंबर क्या है इसमें और इसमें ये ग्रेटर है, जिधर ये सिंबल खुला होता है वो क्या होता है ग्रेटर नंबर होता है ना, तो ये ग्रेटर है। और ये क्या है वास्तव में ये 5/8 है, 5/8 का जब डिनोमिनेटर इक्वल किया तो ये बन गया था, और -56/2 किसका है 7/9। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया था उसी रूप में हमने इसको बदल दिया, ये ऐसे जवाब इसका हम दे दें, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, इसको नोट करो, हम अगला भाग इसका कराते हैं। तो बच्चे थर्ड पार्ट है इसका, -1/3 और 4/-5 है। तो सबसे पहले जो माइनस है भाई इसको ऊपर कर लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला का हम क्या करेंगे, इसको आगे करके लिख लेते हैं कि -1/3, माइनस जो है न्यूमरेटर मिला लेना है, तो माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे 4/5। इसके बाद इसका डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, तो इक्वल हमें करना पड़ेगा, यानी कि इनका एलसीएम निकालने का पड़ेगा, किसका 3 और 7 का, तो 3 और 5 का, तो 3 से ही जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, दोनों में से कोई 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3, और उसके बाद फिर 5 है, 5 क्या है 5 से ही जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या है 3 × 5, 3 5 जा 15, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया 15, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया 15, यानी कि इनका डिनोमिनेटर 15 बनेगा। अब क्या करना होता है, जो फर्स्ट नंबर है उसको उतार लो, जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड कर दो, तो एलसीएम इसका आया है 15, तो 15 में किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 0 हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15, 0 हो गया, ये 5 आया जो कोसेंट आया ना, उसी से इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद और है, और लगाओ, दूसरा नंबर है 4/5, ठीक है, 4/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, जो भी एलसीएम आया उसमें डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 आ गया, 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ठीक है। उसके बाद अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसका न्यूमरेटर देखो कौन सा बड़ा नंबर है, इसमें से बड़ा कौन है भाई -5 बड़ा, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चे चाहो तो एक सिंबल से बता सकते हो,
बाकी इसमें आंसर किस रूप में दिया गया, शायद यही दिया गया। इसका ग्रेटर नंबर क्या है, -5/9, और सॉरी 5/15 यानी कि 1/3, 5/15 ये क्या है, ग्रेटर है -12/15 से, और 5/15 किसका था, 1/3 का मतलब था 5/15, और 12/15 क्या है, -4/5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये नंबर ग्रेटर है इससे। ठीक है, आ जाओ अगला भाग है बच्चे। इसमें देखो इसके जो माइनस सिंबल है वो दोनों न्यूमरेटर है, तो बच्चे इसको डिनोमिनेटर में है तो दोनों को माइनस में न्यूमरेटर में ला लो, तो 9/13 और -7/12। ठीक है, अब डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकाल लो। 13 और 12 का एलसीएम निकालेंगे भाई, 2 से जाएगा 13 नहीं जाएगा, 12 जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 13 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 13 नहीं जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है, ये खुद से ही जाएगा, 13 1 जा 13, ये आ गया इसका एलसीएम क्या, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, 13 3 जा 39 और 2 2 जा 4, यानी कि 4 × 39, 4 9 जा 36, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 क्या हो गया 15, 156 आया इसका एलसीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जो फर्स्ट नंबर है उसको उतारो, उसका जो डिनोमिनेटर है उससे जो एलसीएम है उसमें डिवाइड कर दो। एलसीएम आया 156, 13 से डिवाइड करो। ठीक है, 13 से कितनी बार में जाएगा 115, ठीक है, 13 से कितनी बार में जाएगा, या फिर एक बार में ऐसे सिंपल कर लो, इसे कर सकते हो, 1 बार ले जाओ, 13 1 जा 13, 15 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 2। ठीक है, और यहां से फिर 6 नीचे उतर जाएगा 26, 13 2 जा 26, ये कैंसिल हो गया। इसका न्यूमरेटर क्या, कोसेंट क्या है 12, 12 से क्या करो, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड और लगा दो, दूसरा नंबर उतारो 12, 12 से डिवाइड करो, इसमें 156, 12 से डिवाइड। ठीक है, 12 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पे ले गए, कितना आ गया 3 36, 12 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक है, ये 13 आ गया, यानी कि 13 का इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस प्लस माइनस, 9 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा 12 9 जा 108। ठीक है, 13 × 12 कितना हो जाएगा 72, और 7 13 जा 13 7 जा 91। ठीक है, और 12 × 13 करेंगे 72। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में बताओ कौन सा ग्रेटर है, तो जो नंबर छोटा रहता है, माइनस में दोनों है तो छोटा नंबर है वही बड़ा होगा, यानी कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 108/72। ये क्या है, छोटा है, इधर छोटा रहता है उसका, उधर इसका मुंह बंद रहता है, और जो बड़ा है वो क्या है, ये वाला बड़ा है, उधर खुला रहता है। और ये -108/72 किसका आया है, 9/3 को लिखा है हमने, सॉरी 9/13 -9/13 को, और ये 91/72 को इसको लिखा है 7/-12 को। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया, इसमें से 7/-12 ग्रेटर है। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसी का 5th भाग है, -4/-5 और 7/10, -7/10। तो सबसे पहले जो माइनस है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा, और -7/10। उसके बाद 5 और 10 का एलसीएम निकाल लो भाई, 2 से जाएगा 5 नहीं 10 जाएगा, कितनी बार में 5 बार में, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 2 × 5 इसका क्या आ गया, 5 2 जा 10, 10 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 10 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद क्या करना है, जो इसका नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, उससे क्या करना है, एलसीएम में डिवाइड करना है। एलसीएम 10 है, 10 को 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 2 से क्या करो, इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, और 7/10। ठीक है, अब 10 से इसमें डिवाइड करो, 10 में एलसीएम भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर भी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7/10। देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर को देखो, बता दो कौन सा ग्रेटर है, -7 -8 में कौन बड़ा है, -7 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो इसको लिखोगे
ये ग्रेटर है। और ये किसको लिख आया था, -4 माइनस क्या 4/-5 को हमने लिखा था, इसे 4/-5 को लिखा था। और ये किसका है, ये लिखो 7/10 को ही लिखा गया है, 7/10 ये हो गया इसका सर। 7/10 क्या है, ग्रेटर। ठीक है। सेकंड इसका देखो भाई, इसमें -12/5 है और इधर क्या है -3 सिर्फ लिखा है। इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं क्या, हाँ रेशनल नंबर बदल सकते हैं। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं उसके नीचे 1 लगा सकते हो। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है ईश्वर, हाँ तो इसके नीचे 1 लग गया। ओके, अब देखो माइनस न्यूमरेटर में ही दोनों में माइनस में है तो उसे हमें बदलने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसको याद रख लो बच्चे, जब एक तरफ कोई नंबर हो दूसरी तरफ 1 हो तो जो नंबर है वही एलसीएम आता है। ठीक है, करोगे भी फिर भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम 5 ही आया है, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, और 3/1। ठीक है, एलसीएम क्या है 5, 5 को 1 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 1 जा 5, यानी कि इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 5 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, -12 हो जाएगा, 5 1 जा 5, -15 हो जाएगा अपॉन 5 1 जा 5। डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर को देख के बता दो कौन सा ग्रेटर है, -12 ग्रेटर है कि -15, तो -12 ग्रेटर है। तो यानी कि -12/15 क्या है, ग्रेटर है किससे, -15/5 से। ठीक है, और -12/5 क्या था, यही नंबर है क्या, -12/5 ही है, और -15/5 क्या है, -3 को बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आया। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।